वीडियो चालू करने से पहले अपने भक्ति सिद्धांत बाय अध्यात्म इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। और अपने भक्ति सिद्धांत इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी भगवान श्री दत्तात्रेय जी के दूसरे पूर्ण अवतार। उनका जन्म महाराष्ट्र राज्य में विदर्भ में स्थित अकोला कारंजा नामक गांव में 1378 में हुआ। उनके पिता का नाम माधवराव था और मां का नाम अंबा भवानी था। उनके माता पिता बड़े शिव भक्त थे। उन्होंने अपने पुत्र का नाम शालिग्राम देव ऐसा रखा। उसके बाद पुत्र का नामकरण होने के बाद नरहरि ऐसा नाम उन्होंने अपने बच्चे का रखा। जन्मतः से उनका पुत्र ओमकार का उच्चारण कर रहा था। वो 7 वर्ष तक ओमकार का ही उच्चारण कर रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था। इसके कारण उनके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। 7 वर्ष पूर्ण होने पर उनका उपनयन किया गया। उनको दीक्षा दी गई। उस समय से वो बोलने लगे और बड़े आश्चर्य की बात ये थी कि उन्होंने तुरंत ही वेदों पर व्याख्यान देना प्रारंभ कर दिया था। उनको ये समझ में आ गया ये कोई दैवी पुरुष है, क्योंकि दैवी पुरुष के बिना ऐसा कोई वेदों पर व्याख्यान दे नहीं सकता। शीघ्र ही गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए। 1386 में 8 साल की उम्र में उन्होंने अकेले घर छोड़ दिया और काशी वाराणसी की तीर्थ यात्रा पर चले गए। वहां उन्हें श्री कृष्ण सरस्वती द्वारा स्वामी संघ में शामिल किया गया, जिन्होंने उन्हें श्री नरसिंह सरस्वती नाम दे दिया। दीक्षा के बाद में वे युवा तपस्वी लगभग 18 वर्ष तक पवित्र स्थानों पर घूमते रहे और फिर अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने गृहनगर लौट आए। गंधर्व नगर कर्नाटक में कानगापुर शहर में बसने से पहले उन्होंने अनेक पवित्र स्थानों पर प्रयाण किया। वो कोल्हापुर में पंचगंगा नृसिंहवाड़ी में भी कुछ दिन रुके थे। वहां भी भक्तों का उद्धार करके वो गाणगापुर में आए। गाणगापुर में रहे अनेक भक्तों के उन्होंने कष्ट संकट दूर किए और अपने भक्तों को कहा, मैं अब गुप्त रूप में मेरा कार्य करूंगा। और 1459 में उन्होंने भीमा अमरजा संगम में एक छोटी फूलों का आसन पर नृसिंह स्वामी जी बैठ गए। उस दृश्य देखकर गांव वाले सभी भावुक हो गए और भक्तों को आशीर्वाद देकर वो गुप्त रूप में श्रीशैलम के पास जंगल में वो गुप्त हो गए। और उसके बाद जंगल में उन्होंने तपस्या रखी और वो गुप्त रूप में आज भी कानगापुर में स्थित है। और 300 वर्ष साल बाद श्री स्वामी समर्थ रूप में उनका पुनः प्राकट्यकरण हो गया। ऐसे महान दत्तावतारी भगवान को मेरा साष्टांग दंडवत। जय श्री राम।